दोस्तों 31 सितंबर 2023 मुंबई के एक सिटी हॉस्पिटल में एक लड़की को एडमिट किया गया था। संदिग्ध थी, वो बोलने और बात करने के हालत में नहीं थी। हॉस्पिटल की तरफ से खास हिदायत दी गई थी कि उस बच्ची के पास, जिसकी उम्र 14 साल है, उसके पास अगर कोई जाएगा तो लेडीज होगी। यहाँ तक कि पुलिस वाले, सफाई कर्मी वाले या उससे कोई पूछताछ करने वाला भी अगर जाएगा तो महिला ही होगी, क्योंकि वो बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, उसके साथ कुछ ऐसा हैवानियत हुआ था जो निर्भया कांड दिल्ली का याद दिलाता था। और अगर निर्भया से कुछ ज़्यादा कहें तो कम नहीं होगा। दोस्तों, एक कहानी बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हैवानियत भरी लोगों की है, जिसने इस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की, जिसको मर्द जात से नफरत होगी। उनकी आवाज़ सुनकर ही बच्ची की सांसें तेज होने लगती थी। ऐसा लगता था कि अभी वो मर जाएगी। दोस्तों, बताते हैं क्या है कहानी इस वीडियो में। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये कहानी अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को ज़रूर दिखाएं, ताकि अपने बच्चे और अपने घर वालों की सुरक्षा हो सके। दोस्तों, एक कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो कहानी को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, एक कहानी है मुंबई से सटे महाराष्ट्र में पुणे की, जहाँ पे एक 14 साल की लड़की अपने माँ बाप से बिना बताकर पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। वहाँ पर वो अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। लड़की के माता पिता एक नर्सरी में काम करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं। वो अपने काम पे गए हुए थे। शाम के टाइम उन लोगों के आने से पहले ये लड़की अपने माँ बाप को बिना बताकर पुणे के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां पे अपने दोस्त का इंतज़ार करती है। 5 बजे का टाइम इन दोनों ने एक दूसरे को दिया था मिलने का, लेकिन इसका दोस्त वहां पे नहीं आता है। वहां पे इंतज़ार करते करते लड़की को 9 बज जाता है। 9 बज जाएगा तो लड़की की परेशानियां बढ़ने लगी कि अब क्या करें। घर से निकले हुए लगभग 4-5 घंटा हो गया है और हमारा दोस्त अभी तक वापस नहीं आया हमसे मिलने। वो यही सब सोच के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो परेशान सी, भूखी प्यासी वहीं पे इतनी देर से उस दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो दोस्त कहीं ना दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाले की नज़र उस लड़की पर पहुंचती है। ऑटो रोक कर उस लड़की से पूछता है, क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या। लड़की उसको सोचती कि इस इतने बड़े शहर में कौन किसी मदद पूछता है, कौन किसकी हेल्प करने के लिए पूछता है। शायद ये सामने वाला इंसान, ऑटो ड्राइवर, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो लड़की अपने सीधे मन से उस ऑटो ड्राइवर को सारी बातें बता देती है कि मैं अपने घर से बिना बताकर, अपने मम्मी पापा को बिना बताए अपने दोस्त से मिलने आई थी, और मेरा दोस्त अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। इतनी बात सुनकर ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। 10 मिनट के बाद ऑटो वाला फिर आता है उस लड़की के पास और बोलता है कि मेरी बात सुनो, तुमसे जो दोस्त तुम्हारा मिलने वाला था वो प्लेटफार्म के उस पार खड़ा है और वो शर्मिंदा है क्योंकि तुमसे दिए हुए टाइम पर वो आ नहीं सका। चलो मैं उसको तुमसे मिला देता हूँ, और उसको समझा भी देगा कि एक लड़की को इतना इंतज़ार नहीं करवाते हैं। वो लड़की के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है, वो खुश होती है। वो ऑटो ड्राइवर के साथ वहाँ से चल पड़ती है। रास्ते में चलते हुए, क्योंकि वो बहुत देर से खड़ी थी, उसको भूख प्यास दोनों लगी हुई थी, ऑटो ड्राइवर एक बॉटल पानी लड़की को पकड़ाता है और बोलता है कि ये लो, तुम पानी पी लो, बहुत देर से खड़ी हो, तुमको प्यास लगी होगी, पानी पी लो। लड़की ऑटो ड्राइवर से पानी का बोतल लेती है
पानी पीती है और उसके साथ चल ही रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद ही लड़की को चक्कर जैसा आने लगता है। वो लोग साथ में ही चल रहे थे। लड़की को जैसे चक्कर आने लगता है, वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को पकड़ता है और सीधा अपने ऑटो में लेके जाता है। ऑटो में बैठाल देता है और सीधा एक जंगल की तरफ लेके जाता है। जंगल में उसके साथ वो रेप करता है, अपनी जी भर की हैवानियत उसके साथ दिखाता है। उसका जब जी भर जाता है, 2-3 घंटे तक वो अपने पास रखता है। उसकी अपनी मर्जी से उसके साथ हैवानियत करता है, क्योंकि लड़की नशे में थी, उसका कोई विरोध भी नहीं कर सकती थी। वो ऑटो ड्राइवर का जब दिल भर जाता है तो अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाता है और फला लाज किसी एक होटल का नाम बताकर उसमें आने को बोलता है और वो उस लड़की को ले जाकर उस होटल में लेके जाता है, जहाँ पे पहले से कुछ लोग उसका इंतज़ार ही कर रहे थे। लड़की को उस होटल रूम में लेके जाता है, फिर उसके बदन से सारे कपड़े उतारे जाते हैं, उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा जाता है और फिर वहाँ पे होती है शुरुआत हैवानियत की। ऐसा कोई शैतान भी नहीं करेगा। ऐसी दरिंदगी उसके साथ होती है कि बारी बारी से एक के बाद एक 12 लोगों ने उसके साथ रेप किया और जो मर्जी आया वो किया। और उसको पूरी रात थोड़ी थोड़ी देर पर इंजेक्शन और नशे की दवाइयाँ दी जाती थी, जिससे उसका होश चुपचाप रहे, वो कुछ बोलने के काबिल ना रहे और ये 12 लोग उसके साथ अपनी मनमानी करते रहे। दोस्तों, इतनी दरिंदगी उसके साथ पूरी रात होती है। 12 लोग उसके साथ एक के बाद एक उसका रेप करते हैं। जैसा जी आता है, जैसे दिल में आता है, वैसा उसके साथ उसको यूज़ करते हैं और मज़े करते हैं, दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं। इतना होने के बावजूद भी लड़की चिल्ला रही थी कि हमको छोड़ दो, हमको जाने दो, मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन उस लड़की का कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ तक कि होटल मैनेजर, होटल स्टाफ आखिर क्यों उन लोगों तक उसकी आवाज़ें नहीं पहुँच रही थी। इतना होने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, उस 12 लड़कों में से एक लड़के को उस लड़की के ऊपर तरस आ जाता है। 11 लोग पहले ही वहाँ से जा चुके थे। वो लड़का उस लड़की को लेता है, ट्रेन में बैठालता है और ले जाकर मुंबई के दादर स्टेशन पे छोड़ देता है। 24 घंटा ये 12 लोग उसके साथ हैवानियत करते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसके अज़मत से खेलते हैं और फिर उसको ले जाकर दादर स्टेशन पे छोड़ देते हैं। वो 4-5 घंटे वो उस स्टेशन पे पड़ी रहती है। उसको थोड़ा-सा होश आता है, उसका जो नशा दिया गया था वो उतरता है। एक तो भूखी प्यासी वो लड़की उठकर बैठती है, तब तक 2 लोग जो सफाई कर्मी का काम करते हैं, यानी कि स्टेशन पे जो सफाई करते हैं, वो लोग उस लड़की को देखते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि कहाँ से आई है, तू कौन है? वो लड़की जैसे उन लोगों को देखती है, एकदम सहम जाती है, उसकी चीखें निकलने वाली थी। तभी इन दोनों लड़कों ने उसको उठाया और एक खंडहर जैसी जगह पे ले जाके इन दोनों लोगों ने भी उसके साथ हैवानियत किया, उसके साथ बलात्कार किया और अपनी शैतानी फितरत का सबूत दिया। दोस्तों, वो लड़की एक जगह से बच के आई थी तो दूसरी जगह से नहीं बची। ऐसे होते करते ये जब सफाई कर्मियों का भी दिल भर जाता है तो वो लोग स्टेशन पे ला के उस लड़की को, उस 14 साल की लड़की को एक ऐसी ट्रेन पे बैठाल देते हैं जो चंडीगढ़ जा रही थी। चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में उसको बैठाल देते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी ट्रेन, इतने सारे लोग, लेकिन उस लड़की पर 48 घंटे से हैवानियत हो रही थी। वो इतने लोगों का शिकार हो रही थी, लेकिन उसकी किसी के ऊपर दया नहीं आई, कोई उसको देख नहीं पाया। ये कैसा समाज है? इस समाज को तो डूब मरना चाहिए दोस्तों। उस लड़की की हालत पूछने वाला इस 48 घंटे में ऐसा कोई एक शख्स नहीं मिला जो उसको पूछ सके कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ है। बहुत अफ़सोस की बात है। तो दोस्तों, वो ट्रेन में बैठी थी, बाथरूम के साइड वाले डिब्बे में उसको छोड़ दिया गया था, वहीं पे बैठी थी, एकदम
नशे में थी वो लड़की। और वो जाकर धीरे धीरे जब एक जीआरपीएफ की जवान की उसके ऊपर नज़र पड़ती है, तो वो जीआरपीएफ का जवान उससे पूछता है कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम कुछ परेशान दिख रही हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या। उसको समझ में आ जाता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसकी शक्ल ही बता रही है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। इतनी डरी सहमी थी वो कि कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। और वैसे भी वो मर्द जात से इतनी नफ़रत हो गई, उस मर्दों की आवाज़ से उसको उसकी सांसें तेज़ होने लगती थी दोस्तों। इतना होने के बाद वो लड़की से पूछता है वो जवान कि क्या बात है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या। लड़की उसके दिमाग में उस ऑटो वाले का जवाब, उसकी बातें घूमने लगती हैं कि एक मर्द वो भी था जिसने मेरे को यहाँ इस हालत में पहुँचा दिया, और दूसरा मर्द ये है, ये भी अपनी बातों से मेरे को बातें करके फंसा लेगा, और ये भी तो मर्द ही है। वो किसी मर्द के ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहती थी। इतना सब कुछ पूछने के बाद भी वो जीआरपीएफ के जवान की किसी भी बात का वो लड़की जवाब नहीं देती है। तब वो जवान थक हार कर एक महिला संगठन को फ़ोन करता है, और वहाँ से इस लड़की के बारे में बताता है। वहाँ से 2 लेडीज़ें आती हैं, और उस बच्ची को, जो कि जिसकी उम्र 14 साल थी, उसको अपने संस्थान में लेके जाती हैं। वहाँ पर उससे पूछताछ करती हैं, प्यार दुलार से, ममता भरी बातों से उसको पुचकारती हैं, दुलारती हैं, और इतना प्यार करती हैं कि वो 10-12 घंटे में एकदम नॉर्मल हो जाती है। और अपनी माँ के जैसा वो लोग उसको पुचकार कर पूछते हैं। तब वो लड़की इन लोगों को बातों में समझ जाती है कि हाँ, ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं। और वो लोग वो औरतों को ये लड़की पूरी कहानी सुनाती है। तो दोस्तों, वो कहानी सुनकर वो दोनों औरतें, यानी कि उनका पूरा स्टाफ, एकदम दहाड़े मारकर रोने लगता है कि एक 14 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत हुई, 48 घंटे इसने कैसे झेला इन लोगों को, ये सोचकर ही कलेजा फट जाता है। वहीं पर वो जीआरपीएफ का जवान भी बैठा था, उसके भी आंखों से आंसू चलने लगते थे। उसको भी 2 बच्चियाँ थी, वो भी सोचने लगता है कि काश इस बच्ची का मैं मदद कर सकता, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे लाके उसको दे दिया। वो महिला संगठन के लोग उसको समझाते हैं, और उसका रिपोर्ट जाके पुलिस चौकी में बनवाते हैं। और वो जिस जगह से वो लड़की थी, पूना में एक जगह पड़ता है बनवारी थाना, वहाँ के पुलिस वालों से कांटेक्ट करती हैं। तो ये मामला वहाँ पे भी रजिस्टर था। उसके माँ बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। ये मामला पक्का हो जाता है। फिर उस लड़की को लेकर हवाई जहाज़ के रास्ते मुंबई लेके आया जाता है। यहाँ पे उसकी अच्छे से पूछताछ होती है, और उस जिस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है, पूरा तहकीकात होता है। जिस जिस जगह को वो बताती, वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। फिर जाके वो ऑटो ड्राइवर एक कैमरे में कैद हुआ मिलता है, जिसके ऑटो नंबर से सारे अपराधी पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूना की एक 14 साल की लड़की का, जिसके साथ 14 लोगों ने बर्बरता की, उसका बलात्कार किया। तो दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूँ उस जीआरपीएफ के जवान का, जिसने उस लड़की को अपने सही जगह पे पहुँचाया, और उसको आज इंसाफ मिल सकता है। यहाँ मुंबई क्राइम लोगों ने, पुलिस ने इस केस को फास्ट ट्रैक एजेंसी वालों को सौंप दिया है। जल्द से जल्द फैसला होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है। बस इस कहानी का सुनाने का मकसद सतर्क करना है आप लोगों को। समाज में हो रहे अपराध को, समाज में हो रहे अपराध के वजह से जो बच्चियां हमारी फंस जाती हैं, उनको रूबरू कराना है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक ऐसी नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक